घर का पुरुष, द मैन ऑफ द हाउस। रेनू की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसके पति थोड़ा कम बोलते थे पर बड़े सुशील और संस्कारी थे। इट हैड बीन 5 years सिंस रेनू गॉट मैरिड। हर हस्बैंड स्पीक लेस बट वॉज वेरी वेल बिहेव्ड एंड कल्चर्ड। माता पिता जैसे सास ससुर और एक छोटी सी ननद और एक नन्ही सी परी भरा पूरा परिवार था। दिन खुशी से व्यतीत हो रहा था। द फैमिली वॉज कंप्लीट विद पेरेंट्स लाइक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड अ यंगर सिस्टर इन लॉ एंड अ लिटिल एंजल। द डे वॉज passing हैप्पीली। आज रेनू बीते दिनों को लेकर बैठी थी। कैसे उसके पिताजी ने बिना मांगे 30 लाख रुपए अपने दामाद के नाम कर दिए जिससे उसकी बेटी खुश रहे। कैसे उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की। बहुत ही आनंदमय तरीके से रेनू का विवाह हुआ था। Today, Ren was sitting thinking about the past days, how her father had transferred 30 lakh rupees to his son-in-law without asking, so that his daughter remains happy. How her parents had married her with great pomp. Ren's marriage had taken place in a very joyous manner. खैर बात ये नहीं थी, बात तो ये थी कि रेनू के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था क्योंकि पैसे तो उनके पास बचे नहीं थे। जितने थे उन्होंने रेनू की शादी में लगा दिए थे। फिर भला बच्चे माँ बाप को क्यों रखने लगे? Well, this was not the matter. The matter was that Renu's elder brother had thrown his parents out of the house because they didn't have any money left. They had spent all they had on Renu's wedding. Then why would the children care for their parents? रेनू के माता पिता एक मंदिर में रुके थे। रेनू आज उनसे मिल के आई थी और बड़ी उदास रहने लगी थी। Renu's parents were staying in a temple. Renu had come back from meeting them today and was very sad. आखिर लड़की थी, अपने माता पिता के लिए कैसे दुख नहीं होता। कितने नाजों से पाला था। उसके पिता ने बिल्कुल अपनी गुड़िया बनाकर रखा था। After all, she was a girl. How could she not feel sad for her parents? She was brought up with so much care. Her father had treated her like his dog. आज वही माता पिता मंदिर के किसी कोने में भूखे प्यासे पड़े थे। Today, those same parents were lying hungry and thirsty in a corner of the temple. रेनू अपने पति से बात करना चाहती थी कि क्या वो अपने माता पिता को घर ले आए। वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके पति कम बोलते थे, अधिकतर चुप रहते थे। Ren wanted to talk to her husband if she should bring her parents home, but she was unable to muster the courage to do so because her husband spoke less, mostly remained silent. जैसे तैसे रात हुई और रेनू के पति व पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा था। रेनू की आंखें सहमी थी। उसने डरते हुए अपने पति से कहा, सुने जी, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वो मंदिर में पड़े हैं। आप कहें तो उनको घर ले आऊं? Somehow the night came and Renu's husband and the whole family were sitting at the dinner table. Renu's eyes were filled with fear. She told her husband in fear, listen, Bhaiya and Bhabhi have thrown Mummy and Papa out of the house. They are lying in the temple. If you say, I will bring them home. रेनू के पति ने कुछ नहीं कहा और खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। सब लोग अभी तक खाना खा रहे थे पर रेनू के मुख से एक निवाला भी नहीं उतरा था। उसे बस यही चिंता सता रही थी, अब क्या होगा। Renu's husband didn't say anything and after finishing the food he went to his room. Everyone was still eating but Renu hadn't eaten even a morsel. She was just worried. What will happen now? इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रेनू रुहासे से आंख लिए सबको खाना परोस रही थी। They also didn't say anything. Renu was serving food to everyone with sad eyes. थोड़ी देर बाद रेनू के पति कमरे से बाहर आए और रेनू के हाथ में नोटों का बंडल देते हुए कहा, इससे मम्मी डैडी के लिए एक घर खरीद लो और उनसे कहना वो किसी बात की फिक्र न करें, मैं हूँ ना। After a while, Renu's husband came out of the room and giving a bundle of notes in Renu's hand said, buy a house for mommy and daddy with this and tell them not to worry about anything. I am here. रेनू ने बात काटते हुए कहा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जी? रेनू इंटरप्टेड एंड सेड, व्हाट डिड यू गेट सो मच मनी फ्रॉम? रेनू के पति ने कहा, ये तुम्हारे पापा के दिए गए ही पैसे हैं, मेरे नहीं थे इसलिए मैंने हाथ तक नहीं लगाए।
Rani's husband said, "This is the money given by your father. It was not mine, so I didn't even touch it." वैसे भी उन्होंने ये पैसे मुझे ज़बरदस्ती दिए थे, शायद उनको पता था एक दिन ऐसा आएगा. Anyway, he had given me this money forcibly. Maybe he knew that one day this would come. रेनू के सास ससुर अपने बेटे को गर्व भरी नज़रों से देखने लगे और उनके बेटे ने भी उनसे कहा, अम्मा जी, बाबूजी, सब ठीक है ना? Ranu's parents-in-law started looking at their son with pride, and their son also said to them, "Amma ji, Baba ji, everything is fine now?" उसके अम्मा बाबूजी ने कहा, बड़ा नेक ख्याल है बेटा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं. तुझे पता है, अगर बहू अपने माता पिता को घर ले आई तो उनके माता पिता शर्म से सर नहीं उठा पाएंगे कि बेटी के घर में रह रहे हैं और जी नहीं पाएंगे. His parents said, "It is a very noble idea, son. We know you since childhood. You know that if the daughter-in-law brings her parents this home, then her parents will not be able to raise their heads in shame that they are living in their daughter's house. इसलिए तुमने अलग घर दिलाने का फैसला किया है. और रही बात इस दहेज के पैसे की, तो हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी. खुश रहो बेटा, कहकर रेनू और उसके पति को छोड़ सब सोने चले गए. That is why you have decided to get them a separate house. And as far as the dowry money is concerned, we never needed it because he never let us like anything. Be happy, son." Saying this, everyone went to sleep, leaving Renu and her husband. रेनू के पति ने फिर से कहा, अगर और तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, और अपने माता पिता को बिल्कुल मत बताना घर खरीदने को पैसे कहाँ से आए. कुछ भी बहाना कर देना, वरना वो अपने को दिल ही दिल में कोसते रहेंगे. चलो अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह दफ्तर जाना है. रेनू का पति कमरे में चला गया. Ranu's husband then said, "If you need more money, then tell me. And don't tell your parents where did you get the money to buy the house from. Make any excuse, otherwise they will keep cursing themselves in their hearts. Okay, now I'm going to sleep. I have to go to the office in the morning." Ranu's husband went to the room. और रेनू खुद को कोसने लगी. मन ही मन ना जाने उसने क्या क्या सोच लिया था. मेरे पति ने दहेज के पैसे लिए हैं, क्या वो मदद नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा, वरना मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी. And Renu started cursing herself. God knows what all she had thought in her mind. My husband has taken dowry money. Will he not help? I have to help. Otherwise, I will also not serve his parents. रेनू सब समझ चुकी थी कि उसके पति कम बोलते हैं पर उससे ज़्यादा कहीं समझते हैं. रेनू had understood everything, that her husband speaks less but understands more than her. रेनू उठी और अपने पति के पास गई माफ़ी मांगने. उसने अपने पति से सब बता दिया. रेनू got up and went to her husband to apologize. She told everything to her husband. उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम्हारे जगह मैं भी होता तो यही सोचता. Her husband said, "It doesn't matter. If I was in your place, I would have thought the same." रेनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. एक तरफ उसके माँ बाप की परेशानी दूर, दूसरी तरफ उसके पति ने माफ़ कर दिया. Ranu's happiness knew no bounds. On one hand, her parents' worries were over. On the other hand, her husband forgave her. रेनू ने खुश और शर्माते हुए अपने पति से कहा, मैं आपको गले लगा लूं? उसके पति ने अट्टहास करते हुए कहा, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने, और दोनों हंसने लगे. रेनू said to her husband happily and shyly, "Can I hug you?" Her husband laughed and said, "I don't want to dirty my clothes." And both of them started laughing. और शायद रेनू को अपने कम बोलने वाले पति का ज़्यादा प्यार समझ आ गया. And perhaps Renu understood the love of her husband who speaks less. हर पुरुष बुरा नहीं होता, गौर करना कुछ अच्छे भी होते हैं. Not every man is bad, not that some are guilty.